नालागढ़ में आयोजित हिमाचल प्रदेश विश्व हिंदू परिषद की 2 दिवसीय बैठक में 300 पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने हिंदू समाज की सुरक्षा, समाज की कमजोरियों को दूर करते हुए समरस व संगठित समाज के लिए कार्य योजना हेतु सभी को प्रेरित किया। कार्यक्रम के समापन के बाद पत्रकार वार्ता में केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में हिंदू मंदिरों में गैर हिंदू को प्रबंधन व्यवस्था व कर्मचारी समूह में न रखने का निर्णय सराहनीय है। उन्होंने कहा कि गैर हिंदुओं पर हिंदू मंदिरों का धनराशि खर्च न करने का निर्णय भी प्रशंसनीय है। गौवंश और उसके रखरखाव पर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के लिए साधुवाद देती है। बेसहारा गौवंश को सहारा देने वाली गौशालाओं व गौपालकों को दिए जाने वाली सहयोग राशि 500 से बढ़ाकर 700 रुपए करना बेसहारा गौवंश की सुरक्षा हेतु सराहनीय कार्य है। प्रदेश में 5 नए गौ अभ्यारण्य खोलने का निर्णय भी स्वागत योग्य कदम है। प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2019 में संशोधन करने के प्रदेश सरकार का निर्णय भी प्रशंसनीय है, किंतु उसको और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। इस हेतु विश्व हिंदू परिषद प्रदेश सरकार ने मांग करती है कि इस कानून को और कठोर बना करके प्रदेश पुलिस को कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करते हुए प्रदेश में बड़े पैमाने पर हो रहे धर्मांतरण और लव जिहाद के षड्यंत्र पर अंकुश लगाने की दृष्टि से कठोरता से लागू किया जाए। इस अवसर पर प्रांत अध्यक्ष लेखराज राणा, प्रांत मंत्री सुनील जसवाल भी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यशाला के समापन पर प्रदेश सरकार द्वारा सरकार में मंत्री सुरेश भारद्वाज को शिमला से नालागढ़ हेलीकॉप्टर में केंद्रीय महामंत्री विश्व हिंदू परिषद को लेने भेजा और लगभग 4:30 बजे वह शिमला के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए। विश्व हिंदू परिषद की प्रांत की बैठक हो रही है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर कार्य का विस्तार है, कार्य का दृढ़ीकरण है, इसके बारे में हम तय कर रहे हैं। दूसरी बात यानी हिमाचल में जो धर्मांतरण के षड्यंत्र ईसाई मिशनरियों के बढ़ रहे हैं, हाउस चर्चेस बढ़ रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए हम आग्रह कर रहे हैं कि हिमाचल राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून को अधिक कठोर करना चाहिए, पुलिस को एक्शन लेने का अधिकार देना चाहिए और साथ साथ में हम भी संगठन करके एक जागरण की इसकी योजना बना रहे हैं। हिमाचल सरकार ने 2-3 अच्छे कदम लिए। गोरक्षा के लिए जो गोवंश है उसके लिए प्रति माह 700 रुपया देने का सरकार ने घोषित किया है, उसके लिए बजटरी प्रावधान किया है। जो अभयारण्य है वो 5 जगह पे करेंगे, उसके लिए बजटरी प्रावधान का विषय किया है। और साथ साथ में हिंदू मंदिरों में अहिंदुओं को उसका बेनिफिशियरी नहीं बनाना और उसके एडमिनिस्ट्रेशन में अहिंदू नहीं रहेंगे, ऐसे जो सारे विषयों के बारे में निर्णय हिमाचल के राज्य सरकार ने लिया है, मुझे लगता है कि वो अभिनंदन के योग्य है। 2 बातें जो हम ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं कि पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, ऐसे राज्यों के साथ में जहां हिमाचल की सीमा यह बढ़ रही है, जहां लगी हुई है, वहां पर मुस्लिम आबादी अन्य राज्यों से आकर डेमोग्राफिक परिवर्तन हो रहा है। तो कहाँ के मुसलमान आ रहे हैं, क्या बांग्लादेशी घुसपैठ तो नहीं हो रही है? इन सब बातों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उत्तराखंड में भी पिछले 10-15 वर्षों में इसी तरह से आबादी अनेक जगह से आने के कारण से उत्तराखंड की भी जैसे डेमोग्राफी बदल रही है, तो वह डेमोग्राफिक बदल हिमाचल में भी धीरे धीरे यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो होंगे। और इसलिए इन बातों के बारे में बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो ऐसी सारी बातों की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। सर, मुझे लगता है कि यहाँ के स्किल्ड लोग कैसे निर्माण होंगे, इसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। कई कंपनियां, जैसा मैंने झारखंड में देखा है कि झारखंड में वो स्थानीय युवाओं को लेकर जिन जिन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उसके डेवलपमेंट के लिए प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर यदि ऐसा ही प्रयोग होगा कि हिमाचल के युवकों को साथ में लेकर उनके स्किल एनहांसमेंट के लिए कंपनियां प्रयत्न करें ताकि स्थानीय लोगों को हम काम में अधिक लगा सकेंगे। और मुस्लिम आबादी कौन सी आ रही है, क्या आ रही है, ये बहुत सजगता से देखने की जरूरत है, क्योंकि मुस्लिम घुसपैठ, विदेशी मुस्लिम घुसपैठ, ये भारत में एक रियल समस्या है।
और इसलिए इसके बारे में सभी ने सतर्क रहने की जरूरत है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।